सीमा और पायल दो सगी बहनें थीं। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे उनकी छोटी सी चाय और पकौड़े की दुकान थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। घर में बूढ़ी और लाचार दादी थी जो कई सालों से चल नहीं पाती थीं। दोनों बहनें सुबह से रात तक मेहनत करके घर चलाती थीं। सीमा, अरे सुन, इतनी सुबह हो गई, सूरज सिर पर चढ़ने वाला है। अब तक सब्जी लाने का नाम नहीं लिया। ऐसे बैठी रहोगी तो बागान जाएगी कब? सब्जी नहीं लाएगी तो आज कचौरी कैसे बनाएगी? अरे पायल, रोज रोज वही काम। सब्जी क्या मैं रोज लाने जाऊं? तू भी तो कभी जा सकती है। रोज मुझे ही भेज देती है ये काम करने। अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब? काम अच्छा लगे या बुरा, करना तो पड़ेगा। पेट भावनाओं से नहीं भरता। ये जो मैं सारा दिन दुकान में बैठकर कचौरी तलती हूँ, क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है? तो फिर ये काम छोड़ दो। ये काम हमें अब नहीं करना। अगर ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? भूखा मरना पड़ेगा। अगर तुझे सब्जी लाने में इतनी दिक्कत है तो कचौड़ी तलने का काम तू ले, मैं सब्जी का काम ले लूंगी। नाना रहने दे, तू अपनी जगह पर रह, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। बस ये आखिरी बार हो, दोबारा मुझे कहना ना पड़े। अगर कहना पड़ा तो तेरे काम मैं लूंगी, मेरे काम तू लेगी और फिर मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है, मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं। तू सब सामान तैयार कर, मैं अभी खेत जाकर सब्जी ले आऊंगी। तो मैं दुकान की तरफ जा रही हूँ, तू सब्जी धोकर दुकान पर ले आना। ठीक है, ऐसा ही होगा, तू जा। सीमा चुपचाप टोकरी उठाकर खेत की तरफ निकल जाती है। दोनों बहनें पास के किसान से उधार में सब्जी लेती थीं और उसी से पकौड़े बनाकर बेचती थीं। जो थोड़ा बहुत बचता वही दादी की दवा में चला जाता। आ गई तू पायल, दुकान अच्छे से बंद करके आई हो ना? देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे दादी, कैसी गड़बड़ होगी? इतने साल से ये कारोबार चला रहे हैं, अब कोई गलती करेंगे क्या? गुस्सा क्यों हो रही है? इंसान से तो गलती होती ही है, इसलिए रोज तुम्हें याद दिलाती हूँ ताकि कभी भूल जाओ तो कोई समस्या ना हो। अब ये बातें छोड़, तू अपना हाल बता, आज कैसा लग रहा है? जैसा सारा साल रहता है आज भी वैसा ही है। आज क्या अच्छा हो जाएगा? तेरी तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती दादी। ये कचौरी चाय का कारोबार करके भी तेरी दवा नहीं करवा पा रही हूँ। जितना पैसा आता है वो घर में ही लग जाता है। तेरी दवा कराऊंगी किससे? मेरे लिए इतना मत घिसो बेटियों, अब तो बस दिन पूरे हो रहे हैं। जितने दिन जिंदा हूँ बिस्तर पर ही पड़ी रहूंगी। मेरे पीछे यूं ही इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत कहो दादी, हम आपको ठीक करवाएंगे। क्या तुझे ऐसे ही तकलीफ में देखेंगे हम? अरे कैसी तकलीफ पायल, बस दिन भर आराम करती हूँ, खाती हूँ, यही तो है। इसमें मुझे क्या तकलीफ होगी? ये बातें तो तू हमें दिलासा देने के लिए कहती है। हमें समझ नहीं आता, क्या हम अब भी छोटे हैं? अरे नहीं, मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। अब घर का सारा जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लिया है। तू चिंता मत कर दादी, हम जल्द ही कुछ करके बहुत पैसा जोड़ेंगे और फिर तेरा अच्छा इलाज कराएंगे। अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गांव में ठाकुर मोहन सिंह का बड़ा रुतबा था। उसका भतीजा गोलू शहर से लौटा था और उसी ने दुकान खोल ली, सीमा और पायल की दुकान के ठीक सामने। लेकिन गांव वाले आज भी बहनों की दुकान पर ही आते थे, जिससे गोलू को कोई फायदा नहीं होता। क्या रे गोलू? और भाई, तेरी दुकान वकान कैसी चल रही है? मुझे तो कुछ बताया भी नहीं। दुकान दिला दी और मुझे एक दिन कचौरी खिलाने भी नहीं आया। अरे पूछिए मत चाचा, बस मन ठीक नहीं है। मन ठीक ना हो तो किसी से लगाव भी नहीं होता। अरे अब ये क्या बात हुई? मन ठीक नहीं है? अरे भाई, दुकान मिली है, दुकान चलाओ। अचानक से क्या हो गया? चाचा, मेरी दुकान नहीं चल रही। आपने दुकान तो दिला दी, लेकिन उधर पायल और सीमा की दुकान के कारण मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। ये तो आपने सोचा ही नहीं। मैं तो बिना वजह दुकान खोलकर बैठ गया हूँ, ऐसा लगता है। सब उन्हीं के पास जाते हैं। क्या करूं दुकान का?
ये बात तूने सही कही। मैं तो उनकी दुकान का सोच भी नहीं पाया। अरे क्या ये बता, गांव के सब लोग वहीं जाते हैं क्या? तेरे यहां कोई नहीं आता? वही तो चाचा, मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, एक पैसा भी मुनाफा नहीं हो रहा। सब उनकी गलती है। ऐसी दुकान खोल के बैठी है कि कोई धंधा ही नहीं कर पाए। अब कुछ कीजिए, वरना मैं दुकान बंद करके ऐसा लगता है कि मैं... अरे बस 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 बस, रुक रुक। तो क्या हुआ, कोई रास्ता निकालेंगे? इतना गुस्सा काहे हो रहा है? मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं। तो आप क्या करेंगे? सुना है वो किसी किसान से सब्जी उधार लेती है। अगर वो किसान ही उसे उधार न दे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, हैं? हाँ, ये आपने सही कहा चाचा जी। आपकी ये बात मेरे काम की है। अब मैं बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। हाँ। तो चल, कल रात ही हम दोनों मिलकर उनका सर्वनाश कर देंगे। अरे मत पूछ सीमा, कल तू थोड़ी देर से दुकान आई थी, इसलिए तू वो मजेदार नजारा नहीं देख पाई। क्या हुआ था, बताना दीदी। वो गोलू जो हमेशा हमारी दुकान से जलता है, सोचता है कि हमारी दुकान बंद हो जाए, लेकिन उसकी ये उम्मीद धरी की धरी रह जाती है। गांव के सब लोग हमारे पास ही आते हैं। ये तो मैं पहले से ही देख रही हूँ दीदी, तू मानेगी नहीं। गोलू का चेहरा बिल्कुल देखने लायक होता है, जैसे मेढक का मुंह उतर जाए। मेढक? अरे बंदर जैसा मुंह हो जाता है, एकदम बनर मुंहा लगता है। बनर मुहा, ये नाम तो अच्छा है। अब से हम गोलू को बनर मुहा ही कहेंगे। धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अच्छा होगा गोलू को पता ना चले, वरना उस कार्टून के पास जाकर हमारी शिकायत कर देगा। अरे नहीं दीदी, किसी से नहीं कहूंगी, बस हम आपस में ही बात करेंगे बनर मुहा कहकर। तू भी ना सीमा, अभी तक बड़ी नहीं हुई। मैं बड़ी होना चाहती भी नहीं दीदी। बड़ी होने पर जिंदगी के सारे रंग मिट जाते हैं, हंसी चली जाती है। लेकिन उम्र तो हो रही है सीमा, अब तो शादी करनी ही होगी। तुम मेरी बात कर रही है? पहले अपनी सोच, तू भी तो मुझसे बड़ी है, अब तक शादी नहीं की। मेरा सोच पहले तेरी शादी कराने का है, फिर दादी की देखभाल, फिर अगर समय मिला तब मैं शादी करूंगी। अब मैं ये बात नहीं सुनने वाली। पहले दादी का इलाज कराएंगे, फिर तेरी शादी होगी, देख लेना। ओए किसान, बाहर निकल। बहुत दिन से दिमाग चढ़ा रखा है तूने। अरे गोलू बाबू, रात में क्यों आए हो? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तू है। सीमा और पायल को रोज सब्जी देकर हीरो बन रहा है ना। आज के बाद उन्हें एक पत्ता भी मत देना। पर बाबू, वो लड़कियां उधार में लेती हैं, गरीब हैं, मेहनत करके दुकान चलाती हैं। मैं उनसे सब्जी कैसे रोक दूं? ज्यादा सच्चा दे सब्जी दी ना तो याद रखना, खेत पर हल भी नहीं चल पाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो बाबू? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने बहुत बिगाड़ा है। उनकी दुकान चलती रहेगी तो मेरी दुकान कौन चलाएगा? भगवान सब देख रहा है, अन्याय का जवाब जरूर मिलेगा। देखेंगे भगवान, पहले आता है या मेरा नाम। रात के अंधेरे में गोलू ने किसानों से झगड़ा करके बहनों की उधारी सब्जी रुकवा दी। सुबह सुबह सब्जियों के लिए खेत पर गई दोनों बहनों को किसान सब्जी देने से मना कर दिया। अपनी ऐसी हालत देखकर रोना शुरू कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे क्या करेगी। दीदी, अब क्या करेंगे? पता नहीं सीमा, आज पहली बार दुकान बंद रहेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कचौरी की दुकान कैसे चलाएंगे और दादी का इलाज कैसे करवाएंगे? तू दादी के इलाज के लिए सोच रही है, इधर घर का खर्चा कैसे चलेगा, वही समझ में नहीं आ रहा। अब तो तंगी में दिन गुजरेंगे। पता नहीं सीमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, तू हमें ये कैसे दिन दिखा रहा है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ?
मत रो दीदी, अब रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। हमें नए सिरे से जीना होगा, कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे नए सिरे से जिएंगे? रोज चाय कचौरी बेचकर ही तो हमारा घर चलता था। अगर वो भी नहीं कर पाए तो हमारा गुजारा कैसे होगा? चलो पहले घर चलते हैं दीदी, फिर दादी से बात करके देखते हैं कि वो कोई उपाय बता सकती हैं या नहीं। दादी को जब पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। दादी, कुछ खा लीजिए। कैसे खाऊं? तुम दोनों खाली पेट हो। उधर गोलू खुशियां मना रहा था, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। गांव का मास्टर रमेश सब देख रहा था। उसी ने पंचायत बुलाई। पंचायत में गोलू और ठाकुर की साजिश खुल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? 2 अनाथ लड़कियों का हक मारते हो। गलती हो गई, माफ कर दो। नुकसान का पूरा मुआवजा देना होगा और बहनों को बिना रुकावट काम करने दिया जाएगा। मुआवजे के पैसों से बहनों ने दादी का इलाज करवाया, नया ठेला लगाया और अपनी दुकान और भी अच्छी बना ली। कुछ ही महीनों में उनकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। एक शाम सीमा बोली, दीदी, अगर वो मुश्किल दिन नहीं आते तो हम इतनी मजबूत नहीं बनते। सही कहा, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। इस तरह ईमानदारी की जीत हुई और अन्याय करने वालों को सबक मिला। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकू टून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट